बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। दो शब्दों में थोड़ा सा व्याख्यान पहले हम कर लें। आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है, जिसके लिए आप भटक रहे हो, पहले उस राह को खोजें और राह जब प्राप्त हो जाए, कुछ समझ में आ जाए जीवन के लिए, तो फिर हम थोड़ी कथा जोड़ेंगे जो राह में आगे ले जाने के लिए ईंधन का काम करेगी। एक बार भगवान बुद्ध के पास उनके परम शिष्य गए और उन्होंने प्रश्न किया भगवान बुद्ध से, गुरुदेव, मैं इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूं, पर मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि भगवान कहां मिलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये भगत हमारा नकली है। इतने दिनों से हम रोज कुछ न कुछ अच्छा बताते हैं भगवान का, और अभी तक इसे यही पता नहीं भगवान कहां मिलते हैं। मतलब ये भगवान नहीं ढूंढ रहा है, ये हमारी परीक्षा कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कल आना, आज हम बिजी हैं। बुद्ध का शिष्य चला गया, कल हुआ, फिर आया। महात्मा बुद्ध ने तब तक लीला करके रखी दिमाग में। महात्मा बुद्ध से कहा, गुरुदेव बताओ, मुझे बड़ी तीव्रता है, भगवान का स्थान पाने की, ढूंढ रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि पहले मेरा काम करो। जब तुम कल आए थे ना, तभी थोड़ी देर बाद मेरी माला का एक मोती टूट के खो गया है, उस मोती को ढूंढो, मुझे मिल नहीं रहा। शिष्य ने कहा, महाराज, जहां टूटा होगा, गिरा होगा मोती, वही होगा। या फिर आप बताओ कि आपने आखिरी बार मोती को कहां देखा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, आखिरी बार मोती को मैंने मेरी कुटिया के आंगन में देखा था, पर अब वहां मिल नहीं रहा है, ढूंढा है। शिष्य ने कहा महात्मा से, बुद्ध से, कि एक बार और कोशिश करो, हम और आप सब चले। महात्मा बुद्ध को पता था मोती कहां पड़ा है। शिष्यों को लेकर गए। सबसे पहले उसी तार्किक शिष्य की नजर पड़ी मोती पर और मोती मिल गया। गुरुदेव, ये मोती तो आपकी कुटिया के आंगन में ही था और आप कल से अभी तक परेशान हो रहे थे, यहां वहां बाहर घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। अब आपका मोती मिल गया, अब मुझे भगवान स्थान बताओ, भगवान कहां मिलेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार मेरा मोती मेरी कुटिया में ही गिरा था और वही मिला, मैं बाहर ढूंढ रहा था, वो मिल नहीं रहा था, ऐसे तुम भी भगवान को यहां वहां घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो मिलने वाला नहीं है। जहां तुमने भगवान को कभी माना या छोड़ा है, वही मिलेगा। वो कहां है वो? तावते ह्यंगनास्तयभ्यम हृदयांते। तो तुम्हारा भगवान वैसे तो सर्वत्र है, कोई जगह खाली नहीं है जहां भगवान नहीं है, सब जगह भगवान है, पर सब जगह भगवान मिलने वाला नहीं है। वैसे घर में कई माता पिता प्रोफेसर भी होते हैं, कई माता पिता टीचर्स होते हैं, पर अपने बच्चों को पढ़ाने में वो कुछ नहीं होते। एक स्कूल में जाते हैं, नौकरी करते हैं, वहां दूसरों के बच्चों को पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, और अपने बच्चों का एडमिशन किसी और स्कूल में कराते हैं। जहां खुद पढ़ाते हैं वहां अपने बच्चे का एडमिशन भी नहीं कराते हैं। मतलब सीधा है, घर में गुरु है, ज्ञान देने वाला है, फिर भी एक केंद्र बनाया है, एक विद्यालय बनाया है, वहीं जाकर विद्या लेनी है, शिक्षा लेनी है। ऐसे ही महापुरुषों ने सर्वत्र भगवान है, फिर भी ये जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये केंद्र है, यहाँ आकर भगवान को पाने में बहुत सरलता प्राप्त होती है। यहाँ परमात्मा शीघ्र सहायता से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए
हजारों काम छोड़कर स्नान करो, लाखों काम छोड़कर भोजन करो और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का दर्शन, पूजन, आराधन करो। पर काम के चलते ही हम सब ये कर नहीं पा रहे हैं। पर महात्मा कह रहे हैं 1000 काम छोड़ के नहा लो। आपके पास 1000 काम है नहीं दिन में, आपके पास 5-6 काम है, उसी में बीमार पड़े सब। 5-6 काम गिना दो गुरुदेव। 5-6 काम कौन कौन से हैं? एक 5-6 काम है कि आपको कमाना है, ये काम है। और दूसरा है रक्षा करनी है धन की, 2 काम है। तीसरा है चौका बर्तन रोटी सब्जी झाड़ू बहारी घर में करना है, तीसरा ये काम है। और चौथा यह है कि अपने नाम काम को बढ़ाने में झूठ सच बोलना है, चौथा काम यही है। 5वां कुछ है ही नहीं काम। 4 काम के लिए आदमी अपनी 4 अवस्थाओं को बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो महाराज अब आप बताओ, आप आए भारत से तो हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो सुन लो हमसे क्या करना चाहिए। जो करना चाहिए वो अब हम बता रहे हैं। लाला जरा ले लो संगीत को साथ में। इनको ऐसे न समझ में आवे तो ढोलक के धूकड़े के साथ में इनके खोपड़ी में घुसेड़ दो। हाँ, जो चीज ऐसे जल्दी से नहीं जाती है तो तेल लगा करके उसे डाला जाता है अंदर। तो ये संगीत जो है ऐसा है, इससे सरलता से सब चीजें दिमाग में आती हैं, क्योंकि दिमाग काम करता है संगीत के साथ। पर वैसे तो भगवान ने मेरी आवाज संगीत जैसी ही है, मैं भी संगीत में ही प्रवचन करता हूं। ओ प्यारे राम से, ओ सीता राम से, ओ भोले बाबा से, प्यारे गणपति से, दुर्गा मैया से लगा ले दो नैना, या दुनिया हमें कछु है ना। प्यारे राम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। प्यारे राम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। श्री राम से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। सीता राम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है हो। बार तो कूं समझाऊं, बात मान जा मेरी। अंत समय तेरो ऐसो आवे, हे जय मरगट ढेरी। बार बार तो कूं समझाऊं, बात मान जा मेरी। अंत समय तेरो ऐसो आवे, हे जय मरगट ढेरी। तेरी नैया ओ तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। प्यारे राम से निकाले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। प्यारे राम से निकाले दो नैना, या दुनिया में कछु है हो।
काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। ये माया तो आनी जानी 2 दिन की जिंदगानी। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। ये माया तो आनी जानी 2 दिन की जिंदगानी। तेरे माया हो तेरे माया संग चले ना, या दुनिया में कछु है ना। प्यारे राम से ओ सीता राम से मिला ले दोहू ने ना, या दुनिया में कछु है ना। प्यारे राम से लगा ले दोहू ने ना, या दुनिया में कछु है ना। वायदा करके आयो वंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले उल्यो उल्यो। वायदा करके आयो वंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूल्यो फूल्यो। तेरे पल्ले ओ तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। प्यारे राम से लगा ले धूने ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ प्यारे राम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ प्यारे राम से लगा ले धूने ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ प्यारे राम से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना।